प्रधानमंत्री ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल समेत 15,400 करोड़ की योजनाओं का इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद वो नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात में बीजेपी की नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शामिल हुए। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि अब खेलो इंडिया में शामिल होने वाले एथलीट सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग से जुड़े सवाल पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि तीनों गुटों के बीच कौन सी जगह पर कौन लड़ेगा, इन सभी मुद्दों का जायजा लिया जा रहा है और जल्द ही इस पर फैसला होगा। साथ ही भुजबल ने ये भी बताया कि लोकसभा चुनावों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत के लिए कल से गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकों का हिस्सा बने हुए हैं। मुंबई में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने भी बैठक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि राज्य में लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट 2 से 3 दिनों में जारी की जाएगी। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इस दौरान कर्नाटक के कैंडिडेट्स भी फाइनल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी साझा की। फिलहाल उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्य जीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है। आदेश के बाद अब केवल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में बाघ सफारी की छूट दी जाएगी। यूरोप के कई देशों में जानलेवा बीमारी फैल रही है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पारित फीवर नाम दिया है। WHO का कहना है कि ये बेहद खतरनाक है और इसे अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक पायलट फीवर पक्षियों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है। अगर इस बैक्टीरिया से संक्रमित पक्षी किसी इंसान को काट लेता है या उसके संपर्क में आता है तो वो शख्स बीमार पड़ सकता है। हालांकि ये बीमारी संक्रमित जानवरों को खाने से नहीं फैलती है। ताइवान ने भारतीयों पर की गई नस्लभेदी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। ताइवान के लेबर मिनिस्टर ने 2 दिन पहले भारत के साथ हुए श्रम करार पर चर्चा करते हुए कहा था कि ताइवान भारत के ईसाई कामगारों को प्राथमिकता देगा, क्योंकि उनका रंग रूप और खानपान ताइवानी लोगों जैसा है। भारतीय मंत्री की इस टिप्पणी को नस्लभेदी बताते हुए इसका विरोध जताया था। इसके बाद ताइवान ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी अफसोसजनक है। ताइवान किसी भी प्रवासी कामगार और पेशेवर के साथ उसके रंग रूप, जाति, धर्म, भाषा और खानपान की आदतों के आधार पर भेदभाव नहीं करता। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में 74,151 और निफ्टी ने 22,497 का ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 408 अंक की तेजी के साथ 74,085 के स्तर पर बंद हुआ।